चलो आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी तीन चीज़ें बनती हैं। पूरा जो स्टेटमेंट बनता है पहले मैं उसका प्रारूप बता देती हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहला पार्ट इसका होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहला ये होता है, इसका हम निकालते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरे नंबर पे जो आपका सी पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लास्ट में इन तीनों का टोटल होता है ए प्लस बी प्लस सी। और फिर उसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं और फिर वो नीचे आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस के बराबर। तो ये हमारा एक पूरा ऐसे बनता है, स्टेटमेंट की तरह बनता है। इसका ज़्यादा कोई परफॉर्मा नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे रहेगा। और यहाँ चाहिए तो आप डिटेल कर लीजिए, नहीं तो यहीं पे अमाउंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक में आपका डिटेल होता है और एक में आपके अमाउंट हो जाती है। मगर आपको कोई प्लस माइनस करना तो वो कर लो और यहाँ पे अमाउंट लिख दो। नहीं तो एक सिंगल में ही अमाउंट भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा। इसका कोई वैसा परफॉर्मा नहीं है। क्वेश्चन में कई बार या तो अकेला ये आ जाता है, 6 नंबर का आता है। पहले आता था ये 8 नंबर का, तो उसमें ना तीनों पूछते थे। जब हम लोग बनाते थे ना तो हम तीनों ही बनाते थे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अब क्या हो गया है, अब या तो वो ये वाला दे देते हैं या ये और ये दे देते हैं कि इन्वेस्टिंग का निकालिए या फाइनेंसिंग का निकालिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसमें वर्सेटाइल है, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। हमें नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को भी प्लस माइनस करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स लेना पड़ता है। तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग कराऊंगी, क्योंकि ये करते करते बच्चे थक जाते हैं, फिर इसको और इसको छोड़ देते हैं, जो कि सबसे आसान होता है। तो हम इस बार क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन्वेस्टिंग। तो आज मैं आपको करवाऊंगी कैश, टूटा ना कुछ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला करेंगे। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग से क्या मतलब समझते हैं। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। कैसे इन्वेस्ट करते हैं भाई, या तो हम अपनी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं। जब हम फिक्स एसेट्स को खरीदेंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा, है ना। और जब हम सेल करेंगे, मतलब किसी एसेट को हम सेल कर रहे हैं, तो उससे हमारा पैसा आएगा। अगर हम कहीं से शेयर खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा जाएगा, तो उसको हम माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमारा उस शेयर के ऊपर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो हमारा पैसा आएगा, हम उसको प्लस करेंगे। तो इसमें बस यही करना है। क्या करना है, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट्स। मान लीजिए आपकी कोई मशीनरी है, लैंड है, आपने उसका सेल किया तो ये ऐड होगा। फिर इसके बाद ऐड क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड। आपको पता है डिविडेंड किस पे मिलता है। अरे मैंने दिया तो था लिंक भाई, तुम आए नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपने कहीं शेयर इन्वेस्ट किया, आपको पैसा मिल रहा है तो वो भी आप अपना प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपका इन आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो कैसे होगा, अगर आप कोई एसेट को परचेज कर लेते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। याद रखिएगा फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे करंट एसेट का कोई काम नहीं है, जो भी है फिक्स्ड एसेट का काम है। तो आपको फिक्स्ड एसेट्स का ही माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को निकालने में हेल्प करेगी, वो करेगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट। आपको इसमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है। आपको 11th का थोड़ा बहुत याद होगा, उसमें डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आप फिक्स्ड एसेट बनाते थे। इसके लिए आपका वो क्या रहेगा, परफॉर्मा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बस आपको ये अकाउंट बनाना आना है। इसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 आइटम इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। हैं, डेट की ज़रूरत ही नहीं है, डेट नहीं होता है, मोस्टली टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले टू बैलेंस BD, अगर आपका बैलेंस दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस यहाँ पे आएगा,
ओपनिंग बैलेंस, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस CD, ये याद रखना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आपका लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे आपका लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे आपका ऐसे टोटल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहले तो आपको यही लिखना है। उसके बाद अगर आपने कोई मशीन बेची है बाय बैंक अकाउंट, अगर आपने उसमें से कोई मशीन को सेल आउट किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगी सेल आउट वाला, बाय बैंक के नाम से सेल आउट अगर कोई किया है तो यहाँ आ जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें मंथ देख लेना अगर मंथ दिया है तो, कि कब हमने उसको वो किया है, ठीक है। इसके बाद आपने अगर फिर यहाँ जो बैलेंस आएगा फिर आप बैलेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ का अगर आपको दे रखा है प्रॉफिट या सेल दे रखा है कि हमने इतने प्रॉफिट पे बेचा, इतने सेल पे बेचा, लॉस पे बेचा, तो जो लॉस है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल। अगर सेल पे लॉस हो रही है तो वो यहाँ आएगा, अगर गेन हो रहा है तो यहाँ आएगा टू गेन ऑन सेल, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यहाँ बचेगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये जो आएगा ये होगा आपका परचेज, जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा ना ये आपका आएगा परचेज, कि हमने वो क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? नहीं ना, बड़ा ही सिंपल सा है कि इसमें यार ऐसा लग रहा है ये ना मेरे दूर से है भाई। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन होंगी, डेप्रिसिएशन भी मेंशन होगी, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज का होगा, कहीं पे देयर ऑन लिखा होगा, कहीं पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लिखा होगा। वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे आपको मैं बताती चलूँगी। बेसिक आपको ये चीज़ याद रखनी है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ, सेल करी है तो क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट सेल, डेप्रिसिएशन चार्ज है तो वो यहाँ पे लगेगा। ये डेप्रिसिएशन कौन सा होता है, जो मशीन हम सेल करते हैं उसका डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। जो मशीन हमने सेल करी है उसका डेप्रिसिएशन होता है, जो मशीन हमने सेल करी है उसका यहाँ पे लॉस आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ आएगा। वो क्वेश्चन में बता देंगे कि ये मशीन इतने की खरीदी थी और फिर इतना डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमने इतने की बेच दी, तो हम वहीं पे प्लस माइनस करके उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे जो आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर ये आपका हो जाएगा परचेज। अब इसमें से क्या क्या जाएगा इसके अंदर, पहली चीज़ ये जो सेल वाला किया है ना आपने, ये वाला जो सेल किया है, एक तो ये अमाउंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा सेल ऑफ एसेट्स ये वाला अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद आपका जाएगा ये परचेज वाला अमाउंट, तो ये प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में रहेगा, ठीक है। इनमें से बस ये दो चीज़ें आएंगी, ओके। और उसके अलावा हम कैसे पहचानेंगे, अगर मान लीजिए आपकी एडजस्टमेंट नहीं दी, अब एडजस्टमेंट दी है तो हम ये बनाएंगे, अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं दी, आपको बैलेंस शीट दी होगी, तो बैलेंस शीट में जो लिखा होता है ना ये नॉन करंट एसेट्स, वहाँ पे आपको नोट टू अकाउंट्स में एकदम लिखा होगा कि फिक्स एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग दोनों साल का दिखा होगा। अगर दोनों साल में आपका करंट ईयर में बढ़ रहा है इसका मतलब आपने खरीदा है, और करंट ईयर में घट रहा है इसका मतलब आपने बेचा है, ठीक है। इसके अलावा गुडविल भी देखनी है आपकी, अगर गुडविल आपकी बढ़ रही है इसका मतलब आपने परचेज़ किया है, गुडविल अगर बढ़ रही है इसका मतलब आपने परचेज़ किया है, लेकिन अगर घट रही है इसका मतलब पहले में ये बोला था जब आपने करंट ईयर इंक्रीज होगा तो खरीदा है। नोट में लिख देते हैं, व्हेन करंट ईयर बैलेंस इज मोर देन प्रीवियस ईयर देन मोर देन, तो मतलब परचेज किया है। उधर से पूछो बैल बजा के, देन परचेज। एंड प्रीवियस ईयर इज लेस देन करंट ईयर, इसका मतलब सेल, ठीक है। गुडविल में क्या होता है, गुडविल अगर आपका करंट ईयर ज़्यादा है, करंट ईयर इज़ मोर देन प्रीवियस ईयर,
देन तो है परचेज, तब तो वो परचेज होगा। लेकिन अगर करंट ईयर इज स्मॉलर देन प्रीवियस ईयर, तब वो बेटा सेल नहीं होती, वो होती है एमोर्टाइजेशन। ये नीचे का भी आ रहा है ना, तब होगा एमोर्टाइजेशन। तो इसको आप यहाँ नहीं लिखेंगे। गुडविल अगर बढ़ी हुई है तो परचेज है, लेकिन अगर घटी हुई है तो वो उसका डेप्रिशिएशन है, क्योंकि गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है तो वो डेप्रिशिएशन मानी जाती है, उसको यहाँ नहीं लिखेंगे सेल करके, ठीक है। बाकी फिक्स्ड एसेट्स के लिए ही होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। करंट एसेट के लिए ये लागू नहीं होता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ नहीं होगी क्योंकि वो शॉर्ट उसमें आता है, ठीक है। इसमें ज़रूरत ही नहीं है, डेप्रिशिएशन में से क्या लिखोगे आप? अच्छा, यहाँ के डेप्रिशिएशन के लिए, ये वाले डेप्रिशिएशन के लिए, हाँ कई बार उसका बैलेंस चाहिए होता है ना। जैसे हम लैंड में बनाते थे। हाँ, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन। तो मैं सोच रही हूँ वो अभी देख उसका मुंह बन गया। प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन जिस क्वेश्चन में आएगा मैं उसी क्वेश्चन में करवा दूंगी, नहीं तो मोस्टली कई बार डेप्रिशिएशन गिवन